सके, मन बस में लाना क्या जाने। आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो बाहर बाट में भटक रहा, वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सदगति को पाना क्या जाने। जिनके उर में होता रहता आगे पीछे का ही चिंतन, वो शब्द रूप परमेश्वर में अब ध्यान लगाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सदगति को पाना क्या जाने। हमारे सभी बहन भाइयों के बीच में श्री उपस्थित महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के माध्यम से हमारे कल्याण के हितार्थ अमृतमयी वचनों के द्वारा आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। हम सभी प्रेम से सुने। हमारी आपकी आत्माओं को चौथे लोक से लाकर 3 लोक में ग्रसित किया हुआ है, और इसके बाद कोई भी आत्मा यहाँ से निकल नहीं जाए। पुनः एक अवतरिक साधना की और हमारी आत्मा को 3 लोक के अंदर 30 लाख प्रकार के वृक्षों में केंद्रित कर दिया है। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़ों में हमको फंसा हुआ है। 14 लाख प्रकार के उड़ने वाले जानवरों में हमें कैद किया गया है। 9 लाख प्रकार के जल के जीवों में कैद किया हुआ है। 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य इत्यादि में हमारी आत्मा कैद है। और जैसा अभी बताया जा चुका है, ये घर हमारा घर नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, ये काल माया का देश है और हर जीव यहाँ पर दुखी है। तो हम देखते हैं हर अंश अपने अंशी की तरफ जाता है, ऐसा कुछ प्रकृति का नियम है। आज कोई भी चीज जब पृथ्वी से आसमान की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे आती है, क्यों? पृथ्वी का अंश है। चांद सितारे सूर्य इत्यादि ऊपर आकाश में स्थित है। आप दीपक को उल्टा करना प्रारंभ कर दें, उसकी लौ को बुझना मंजूर है, लेकिन दीपक की लौ को ऊपर जाना मंजूर नहीं है, क्योंकि उसका जो अंशी है वो ऊपर है। तो हमारी आपकी जो आत्मा है उस परम पिता परमात्मा की तरफ प्रेरित होती है, लेकिन हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण कि हम कर क्या रहे हैं ये हमें होश नहीं है। जरा हम देखते हैं, आज हमारे बहुत से बहन भाई तुलसी, बड़, पीपल, केला आदि में पानी देते हैं। देना भी चाहिए, क्योंकि इनसे फल, औषधि, छाया इत्यादि हमें उपलब्ध होती है।
लेकिन इसका लाभ तो मात्र मानव शरीर के लिए है, आत्मा परमात्मा के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे बहुत से बहन भाई नदी आदि में स्नान करने जाते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि अवस्थियों से पानी टकरा के आता है, उसमें शुद्धता है, लेकिन इसका लाभ तो मात्र शरीर के लिए है, मन आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कुछ बहन भाई सूर्य को अर्घ देते हैं, देना भी चाहिए। एक ऐसी गैस बनती है जिससे विषाक्त कीटाणु नष्ट होते हैं, लेकिन इसका आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। कुछ बहन भाई मंदिर में जाते हैं, जाना भी चाहिए, उसमें हमें सूक्ष्म आत्माओं के दर्शन होते हैं, क्रियात्मक पक्ष का पता लगता है, लेकिन वो एक साधन है, साक्ष्य नहीं है। कुछ एक बहन भाई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों के अनुभव है, कोई भी संसार में महान हुआ है वो शास्त्र अध्याय से ही महान हो सकता है। लेकिन पूरी जिंदगी भर हम शास्त्र अध्ययन करते रहे, लेकिन जो साधनात्मक क्रिया पक्ष दिया हुआ है, यदि उसका भेद हमें नहीं मिलता है तो हमको कोई भी लाभ नहीं होगा। सवाल आता है, हम बहुत से बहन भाई सत्संग आदि में जाते हैं, पूरी जिंदगी सत्संग सुनते रहे, लेकिन आत्मा और परमात्मा से संबंध का जो विषय है वो इससे हल नहीं होगा। मात्र इससे तो एक चेतावनी होगी, हम बुरे कर्म से हटें, अच्छे कर्म अख्तियार करें, मानवता के नाते पर चलें और परमात्मा को पाने के लिए भजन आदि करें। लेकिन सत्संग सुनने से वो क्रम पूरा नहीं होता। आखिरकार वो सत्संग यही शो करता है कि आप भजन करिए, लेकिन वो करने की चीज तो कुछ और नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी जाया करते थे सत्संग में, अपने पुत्र आदि से कहते थे, लेकिन कोई भी उस पर गौर नहीं करता था। एक दिन उनके बड़े पुत्र की समझ में आया, पिताजी कहते हैं तो इनकी इच्छा के लिए हम सत्संग करते हैं। सत्संग में गए, पिता बोला बेटा इस रविवार को तो मैं जाऊंगा, बल्कि बहुत अच्छा, आगामी रविवार में हम चले जाएंगे। पिता सत्संग सुन के आ रहे थे, लड़का दुकान पर था, एक गाय आके खल की बोरी में लग गई खाने के लिए। लड़का बैठा देख रहा है, पिता हल्ला मचाता आ रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या इसी प्रकार से दुकान की सुरक्षा की जाती है? लड़के ने कहा पिताजी सत्संग में ये बताया गया था, यदि कोई जीव भूखा है और भोज व्यवस्था आपके पास है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो सेठ जी ने कहा अरे बेवकूफ, 28 साल हो गई मुझे सत्संग सुनते, इस कान से सुनता हूँ, घर से निकाल देता हूँ, वो एक दिन में सत्संग की इतनी बात ग्रहण कराया, आज भी माफ करना यही हो रहा है। किसी भी महापुरुष की जिंदगानी बदली है तो एक थोड़ी सी चेतावनी से बदल गई है। हम आप रात दिन सत्संग तो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल के बिना वर्णात्मक सत्संग सुनना भी मिथ्या है। इसलिए कहा गया है कि भाई यदि आप सत्संग में जाते हो तो एक मानवीय गुणों से विषीभूत यदि हम नहीं है, विषयासक्त हैं, तो हमको कम से कम अपना आधार को सुधारना ही चाहिए, क्योंकि कच्ची नींव पर एक इमारत नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले यदि आत्मा परमात्मा के लक्ष्य को जानना है तो हमें मानवीय गुणों पर आना पड़ेगा। अब सवाल आता है, काम माया ने हमको आपको इतना भ्रमित किया हुआ है, ये संसार हमको सत्य नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं है। हम आप आपको सपना देखते हैं, मात्र 1.25 घंटे इंसान सोता है, सोने का विषय कहाँ है जरा ये विचार करके देखते हैं। दोनों भ्रूमध्य आंखों के पीछे इस जगह पर आत्मा और मन की बैठक है। मन की ड्यूटी का भगवान ने लगाई हुई है कि कोई जीव यहां से ऊपर न निकल जाए, इसलिए इंद्रियों के घाट से बहिर्मुख बना दिया गया है। लेकिन जब हम आप सोते हैं तो हमारी आत्मा
दोनों भ्रूमध्याकों के पीछे से कंठ में आती है। जैसे स्थूल में क्रियाशील रहते हैं, ऐसे ही हम आप सूक्ष्म में भी क्रियाशील रहते हैं। यहाँ पर देखा हुआ सपना पूरा याद रहता है। जब यहाँ से आत्मा नीचे की तरफ चलती है, हृदय चक्र पर आती है, तो आधा सपना याद रहता है और आधा सपना हम भूल जाते हैं। यहाँ तक अभी निंद्रा नहीं है। जब हृदय चक्र से नीचे नाभि पर आएंगे तो यहाँ गहरी नींद सोते हैं। सोने का एक मनुष्य के लिए मात्र 1.25 घंटे दिया गया है, उसमें उसे पूर्ण ऊर्जा शक्ति मिल सकती है। लेकिन हम नाभि चक्र पर आ जाए सोए तो तब, लेकिन बीच में तो ये चक्र हमारे पड़े हुए स्वप्न आदि देखने के लिए। हम सोचते जरूर हैं कि हम सो रहे हैं, लेकिन खाट पे पड़े हुए हम सूक्ष्म में क्रियाशील हैं। तो रात का हम जो सपना देखते हैं वो 4-6 घंटे का सपना है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का 50 साल वर्ष का सपना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक इंसान सताया करता था लोगों को, तो एक शायर ने लिखा है, जब वो शरीर छोड़ देता है, कहाँ गए तेरे बेअलवेले ठाट, कहाँ गए तेरे बेअलवेले ठाट। तन छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, कुछ भी न लिया। क्या कहूँ बहुत छोड़े छोड़े, हर साल दो साल की चलती क्या है, तेरे संग चले नहीं टाट। कहाँ गए तेरे वे अलवेले ठाट। बुल्ले साहब कहते हैं, नहीं एक दिन ऐसा आवेगा, तेरा जोगण रूप लुटावेगा। तू रहना बिच संसार नहीं, उठ जागे घुराने मार नहीं। एक दिन ऐसा आवेगा, तेरा गोश्त कीड़ियां खावेगा। तू करदा मगर विचार नहीं, उठ जाके घुराने मार नहीं। अरे किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत न क्षण दी पीर पैगंबर। अरे क्षण क्षण के सब गैर अडंबर, कोई इथे पायदार नहीं, उठ जागे घुराने मार नहीं। अब कहो कि हम तो जगे हुए हैं, इस समय पे हम आप जगे हुए नहीं है, सोए हुए हैं। माया मुख जागे सभी, हरि सो सोता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जागा परमान। जो ब्रह्म दिशा की तरफ जगा हुआ है, जगा हुआ वही पुरुष है। इसलिए कहा गया है, भाई ब्रह्म दिशा की तरफ हम कब जागेंगे। हमारे महापुरुषों ने अनामिका उंगली से रोरी लेके या शून्य बनाते हैं, दोनों भ्रूमध्याकों के बीच में यहाँ तक रोना ही रोना है, इसलिए सफेदी नहीं ली गई। क्यों? ये पैर प्रभु के घर नहीं ले जा सकते, इसलिए पालती मार करके बैठ जाते हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों एक समान है, और अशुभ कर्म करोगे तो शुभ भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जन्म मरण में आना, बटना और जाना महान संकट का कारण है। इसलिए कहते हैं भाई, शुभ और अशुभ कर्म दोनों करने से ही होते हैं, और जैसा इंसान करता है वैसा ही भोगना भी पड़ता है, तो फिर अच्छा ही क्यों ना करे। लेकिन उस अच्छे पर ही अगर हम निर्भर रहेंगे तो भी हम धोखे में हैं। इसलिए हाथों को भी निष्क्रिय कर दिया गया। अब जिभ्या हमारी, एक जिभ्या
ये ज्ञान इंद्रिय में भी आती है और कर्म इंद्रिय में भी आती है। 10 इंद्रियों में जरा हम विचार करके देखें, हस्त, पाद, लिंग, गुदा और जिह्वा, ये 5 आपकी कर्मेंद्रिय हो गई। ऐसे ही दृश्य में तो नैना झुकाए खड़ी थी। 9 दरवाजे से ऊपर चलते ही तो 10वां दरवाजा है। अब सवाल आता है, यहाँ कार बैठा हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता, शब्द का ताला लगा हुआ है। जो कोई यहाँ से जाने की हिम्मत की है उसको मिट्टी में मिला के बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ से ऊपर जो न 9 में है न 10 में है, ये 2 मुकाम यहाँ कहे जाते हैं, सहस्त्र कमल और तृप्ति। तो सहस्त्र कमल पर तारामंडल के दर्शन होते हैं और यहाँ आपकी 2 प्रकार की धुनी होती है। झालर शंख सुने धुन दोई, सहस कमल में जगमग होई। यहाँ चेतनता 1%, माया 99% है। 99 किलो पानी में अगर 1 किलो दूध मिलाएंगे तो कुछ स्वाद आएगा नहीं, ये अवस्था है। इससे ऊपर चलते ही तो एक टेढ़ा रास्ता है जिसे कहा जाता है बम चुनाव। राई की तो गम नहीं मां पंडित लागे बल, बहुत ही सूक्ष्म रास्ता है। जो आत्मिक रूप गए हैं उसके बारे में वही जानते हैं। आगामी तृप्ति मंडल है, जैसा अभी बताया जा रहा था, वहां मृदंग की और वादल की गर्जना होती है और यहाँ सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं। चेतनता माया बराबर बराबर है, आधा दूध आधा पानी। लेकिन यहाँ तक भजन नहीं है। रावण का जाना अंतरण वो भी यहीं तक हुआ था, लेकिन यहाँ तक भजन नहीं है। इसलिए साथ कहा है, कोई है भजन काम सुधेरा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, कि भजन मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी तामसी नहीं है। काम और क्रोध ये दोनों चीजें आपके यहाँ विद्यमान रहती है। इसलिए बहुत साधकों को आपने देखा होगा, बात बहुत ऊंची है लेकिन कुछ दिन बाद कर्म देखते हैं तो एक साधारण इंसान से भी गए दिखते हैं। ऐसा क्यों है कि हमें भजन नहीं मिला? आज हमारे बहुत से बहन भाई सोचते हैं इस काल माया के देश में कि बैठा बैठा कोई मंत्र जप रहा है, मैं क्या करके आया भाई? बोले मैं भजन करके आया हूँ, लेकिन भजन तो वो जानता ही नहीं। जरा भजन शब्द का संधि विच्छेद करना, भज धन न, भज कहते सुमरन के लिए, न कहते नहीं सुमरन नहीं। और सारी दुनिया क्या में लगी हुई है? सुमरन में। कोई किसी मंत्र में, कोई किसी मंत्र में, कोई 5 नाम, कोई 10 नाम, कोई 34 सत्री, ये विवेक सब बेकार का है। हरि के 1000 नाम, लाखों नाम श्याम के, अरे कृष्ण के करोड़ों नाम, अरबों नाम राम के। कोई भी प्रभु का नाम अपनी भाषा में आप ले सकते हो, उसमें कोई विवेक नहीं है। अब सवाल आता है कि वो तो मंत्र जप रहा है, भजन नहीं है। आंख बंद करके जब कोई बैठा है, वह क्या कर रहा था? भजन कर रहा था। भजन नहीं कर रहा भाई, ये तो ध्यान कर रहा था। मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ, मेरा ध्यान कर सकते हो। मैं कह दूं मेरे बाबा का ध्यान करो तो आप में से कोई कर सकता है, क्योंकि इंसान विशेष फोटो चित्र हमने देखा नहीं है। फिर भगवान को किसने देखा है जो उसका ध्यान कर लेगा? ध्यान करेगा उस साधु को जिसने क्रिया पद्धति बताई। इसलिए ध्यान बड़ा खतरनाक है। जो जिसका ध्यान करता है वो उसका रूप बनता है। इसलिए ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान कल्पना के आश्रित हुआ करता है। ध्यान धर्म योगी मुझे प्राणायाम आधार, अरे संत शिखर के पार की भागत अंगम पार। तीसरी प्रक्रिया पे आते ही क्रिया होती है इंद्रियों के घाट से, लेकिन ऋग्वेद सामवेद कहता है ईश्वरीय ज्ञान इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ इसलिए शून्य बना के तो सुनना नाड़ी ऊपर खींचते हैं और इसमें वो नाद की ध्वनि हो रही है जो हमारा प्राप्त ज्ञान है। भाग
का वो यही ज्ञान है। लेकिन समय के अनुसार ये खेल बदलता गया, क्योंकि ये ज्ञान भी युग के हिसाब से मिला करता है। वेद में कहा है महत्ताम करना पुरुष इस प्रकार ये भूतम ये भव्यम। वेद में इसे नाद कहते हैं, उपनिषद में प्रणव की ध्वनि कहा जाता है, ऋषि मुनि से आकाशवाणी कहते हैं, रामचरित मानस में अकथ कथा कहते हैं, गीता में से तत्व ज्ञान कहते हैं, सोफिस्ट से साइलेंस वॉइस कहते हैं, चुप की आवाज, जैन बौद्ध से ओम पद नेहरू कहते हैं, कुरान मजीद में इसी को कुल कहा जाता है, सूफी महापुरुष इसे आवाजी गई आवाजी निदा, सबका के अंदर साइया सुनी से कोई अरे भले हारी का घाट जागट प्रगट हो, सबके अंदर वो प्रभु विराजमान है, ऐसा अगर कोई नहीं है जिससे वो शून्य हो, लेकिन कहीं वो गुप्त है कहीं वो प्रगट है। तो एक बार का जिक्र है, जब मैं ईश्वरी खोज में निमग्न था तो लोग कहते थे हरनाम ने अपना जीवन बिगाड़ लिया, लेकिन अब कहते हैं कि भाई जीवन है तो हरनाम का है। तो मैंने उनसे एक शायरी में शेर कहा, न तुम दास से खाली न हम दातार से खाली। अरे भाई तुमने दास के लिए इच्छा की, वो दास तुम्हारे साथ है। न तुम दास से खाली न हम दातार से खाली, अरे फैसला हो चला हर नाम तुम खाली हम खाली। भाई जो जिस चीज को जाता है उस चीज को प्राप्त करता है। तो प्रावधान हमारा इस बात पर आता है कि जब जिस देव के अंदर भगवान की शक्ति विराजमान है तो वो शक्ति उसके वश में है। तो कही गई वसुदेव, देव कौन हो गई? वसुदेव। अब यहाँ जो आत्मा विराजमान है, आत्मा है दयाल उसकी, और शरीर बनाया है तीन लोग में लाके काल में। काल हर समय बदलता रहता है, इसलिए हमारा शरीर भी हर समय बदलता रहता है। तो शरीर बनाया हुआ काल का है, आत्मा दयाल की है, तो आत्मा हो गई देव की यानी दयाल की, आत्मा हो गई देव की और शरीर हो गया वसुदेव। प्रकाश में जो भगवान की शक्ति आई लगी हुई, और अवतार जब आता है तो उसकी शक्तियां उसके साथ आया करती हैं, बिना शक्तियों में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब शक्तियां साथ आती हैं तो लोग उस पर कलंक लगाते हैं, तो उपाधि हो गई कृष्ण। तो मूंछ वाले चोले को डाढ़ी भाव रखा के बूढ़ा बना देते हैं। तो भगवान शंकर का नादिया कैसा होता है? बूढ़ा ही होता है। और वो बूढ़ा देहधारी पुरुष कौन है? स्वयं विष्णु। क्यों? विष्णु भगवान को श्राप दिया हुआ है तो उसको पृथ्वी पर 10 बार अंश अवतार होकर आना पड़ेगा। तो भगवान शंकर का वाहन विष्णु के सिवा कोई नहीं बन सकता। तो वो देहधारी विष्णु शरीर में प्रकाश में शक्ति ईश्वर की आई और देवियों को लेने से, शक्तियों को लेने से कलंक लगाया। मानवीय जीवन में कलंक लगाने के कारण जब कलंक शुरू हुआ तो बाल रूप दिखाया मानव का, जब कलंक और बढ़े तो किशोर रूप दिखाया, जब रूप कलंक बढ़ गए, अक्षय भवनता हो गई तो आपका जवान रूप दिखाया कृष्ण का। तो इस प्रकार से भगवान का अवतार कभी मां के गर्भ से नहीं होता। 40 वर्ष की आयु में प्रकाया प्रवेश शक्ति आती है और भगवान उस देह का सहारा लेकर के मानवीय जीवन में वो ज्ञान प्रेषित करते हैं। ऐसा हमेशा का नियम रहा है और हमेशा का रहेगा। अब सवाल आता है, शास्त्र प्रतीकात्मक लिखे हैं, शास्त्र ब्रह्मांड जी के सिवा किसी की समझ में नहीं आते। जब भगवान की शक्ति प्रकाश प्रवेश शंकर में आ गई, अयोध्या में आए, अयोध्या मंडल कहते हैं और मंडल वाले गोलाकार के हैं, लेकिन अयोध्या का नक्शा तो टेढ़ा मेढ़ा है, ये अयोध्या है ही नहीं। इसलिए संत पुराण में दिया गया है 401 नंबर पेज पे वशिष्ठ जी कहते हैं अयोध्या अतिशय गुप्त है। रामचरित मानस में उत्तरकांड में कहा गया है अयोध्या चौथे रूप में है, उसको गुप्त करके कहा गया है।
चौथे लोक में अयोध्या होती है, अयोध्या में ही वो ज्ञान मिलता है। इसलिए आगे कहा है औरों में एक गुप्त मत, अयोध्या तो गुप्त है ही, और वो एक लोग कृष्ण भगवान मथुरा में आएगा, इधर चलते हैं। मथुरा मंडल कहा जाता है, पारेगट है तो मथुरा नहीं, कहते भाई मथुरा भी आपकी गोद नहीं है, ये मथुरा नकली मथुरा है, वो सब गुप्त है, ये तो प्रतीक के स्थल है। 3.5 करोड़ स्थल विराट स्थली पर विराजमान होते हैं। पांडव आपके कहां से प्रकट हुए थे? विराट स्थली से, और विराट स्थली गोलाकार भूमि है। मां के गर्भ से पैदा होने वाला कोई भी इंसान न उस क्षेत्र के बारे में आज तक जान सका है, न कोई जान सकेगा। ये जीवस पुरुष का कार्य नहीं है। जब स्वयं सत्ता प्रकाया प्रवेश में आती है तो उसी स्थल पर आती है, और उस स्थल के प्रावधान का नाम दिया है करारी। करारी गांव का नाम क्यों दिया है? भगवान ने ये करार किया है, हे देवता साधु संतो, जब दुष्टों का बोलबाला होगा, धर्म का ह्रास होगा। और सवाल आपका आता है 28वें त्रेता में भगवान राम का आना हुआ, 28वें द्वापर में कृष्ण का आना हुआ। इस समय व्यवस्थित मनवंतर का 28 से 28वां कलयुग चल रहा है, तो अवतार का समय है ना। लेकिन दक्ष यज्ञ में श्राप लगा होने के कारण इसको ब्राह्मण वर्ग भूल गए। 1 से 7 तक प्रथम चरण होता है, 8 से 14 तक द्वितीय चरण होता है, 15 से 21 तक तृतीय चरण होता है, और 22 से 28 तक चतुर्थ चरण होता है। जब जब भगवान का अवतार होता है तो 28वें में होता है। इस समय वो सत्ताभूम पृष्ठ पर विराजमान है। अभी राजनीति को धर्माचार्यों को इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि जो तुम्हारी ड्यूटी थी वो तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं जाना। अभी निकट भविष्य में अयोध्या पे बहुत ही गुप्त है, और गुरु के चरणों के अंदर विद्यमान रहते हैं। जहां वो सत्ता आती है वो एक जगह होती है, विराट भूमि। विराट का मतलब है जिसमें अनेक एक जगह पर समाहित हो। तो आपके चक्र में 24 तरह दिए, भगवान शंकर के 14 मान है पानी युक्त क्षेत्र के। तो लिखा भी है अवतार संबल से आएगा, लेकिन उसकी नकल दी गई है मुरादाबाद संबल। जहां से ज्यादा विद्वान विचार करते हैं तो मुरादाबाद के संबल को विचार करते हैं। लेकिन जरा विचार करके देखिए, ये मुरादाबाद में सिद्ध होगी तब ना मुरादाबाद की कहां होगी? विराट सेंटर पर। वो संबल गांव दिया, ये संबल शहर है, लेकिन कार से पर्दा डालने के कारण हमको समझने नहीं दिया। इधर अयोध्या भी आपके फैजाबाद में दी गई। सवाल आता है, फैलाएगी ये जाके बाद में बात फैलाएगी कहां? अवतार स्थली पर। तो प्रावधान आता है उस स्थल का नाम करारी है। मैं आपको उस स्थल का क्षेत्र बता रहा हूं जिसको कोई भी नहीं जान सका। जब जब हर युग में भगवान का वही अवतार होता है। तो प्रावधान आता है, एक बार का जिक्र है कि मैं सत्संग बोर्ड ही कहीं कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारी मक्का मदीना के बारे में कुछ मत बोल देना। मैंने कहा भाई मेरा जन्म तो इसी बात से हुआ है, प्रकट स्थलों को नकली घोषित करूं और गुप्त स्थली को उजागर करूं, लेकिन जब तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात का सम्मान करते हैं, बशर्ते हमारी 2 बात का जवाब दे। बोले पूछिए, 2 नहीं 4 पूछोगे, 2 ही का दे दो। हमने कहा तुम्हारी मक्का मदीना का नाम मक्का मदीना क्यों पड़ा, और मक्का मदीना है कहां? बोले कि हम ये तो नहीं जानते कि मक्का मदीना का नाम मक्का मदीना क्यों पड़ा, और मक्का मदीना अरब में है और वो खुदा का घर है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, अरब शब्द का संधि विच्छेद करो। अब माने नहीं रहा, माने खुदा, जहाँ खुदा नहीं है वहां खुदा का घर कहां से होगा? तो वो चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा तुम्हारा ग्रंथ कौन सा है? बोले जी कुरान मजीद। तो मैंने कहा कुरान मजीद तो भाई अरबी में है। अरबी हाँ जी, मूल तो यही है। तो उनका कुरान मजीद का हमें आयत श्रवण कराइए। कुरान मजीद कहाँ कहती है कि खुदा का घर अरब में है? ऐसी कोई भी आयत कुरान मजीद के अंदर नहीं है। वो बोले आप ही बताइए, हमको तो मालूम नहीं। तब उनको मैंने बताया भाई कुरान मजीद में
932 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, फज अल्लाहु फी करारी मकीन। गौर करके सुने। अब सवाल आता है, वो बोले कुरान मजीद में ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम कुरान मजीद दिखाते हैं। जिस समय कुरान मजीद दिखाई गई तो उन्होंने एक कान पकड़ लिया, बोले हम कुरान को झूठा नहीं कर सकते, ये तो साफ लिखा है, महफूज जगह है, पवित्र जगह है, जहां खुदा खुद अवतार लेके आता है। फिर 542 नंबर पेज पे दिया हुआ है, सुमा मजअल्लाहु नुतफतन फी करारी मकीन। गौर करके सुने, माँ और अनेक माँ, जो मैंने बताया था अवतार के साथ शक्तियां आती है। तो पहले 108 देवियां आती हैं, यहां आकर के भी मेरे को फिर वही संदेश जारी हो गया। आपके 30 ये 28, 29, 30 अक्टूबर से लेके ये प्रावधान आपका पूरा किया जा चुका है सन 98 से, और 9 सितंबर 1999 तक 108 देवी आपके यहाँ आ चुकी है। 8 अष्टांगी 64 योगिनी 5 मूल प्रकृति 31 उपद्य देवी, ये 108 देवी अवतार के साथ आया करती हैं। ये 108 देवी आपके साथ आ चुकी हैं। कल अवतार इस समय में अपनी शक्तियों का एकीकरण कर रहा है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। लेकिन यहां आके भी फिर वही प्रावधान आ गया। ये क्या चीज है? माला किनको लाओ? माओ को लाओ। कौन लाए? ये बूढ़ा लाए, नारियल। क्यों? जिस चोले में सत्ता आके अपना विराट रूप कार्य करती है वो दाढ़ी मूछ वाला होता है, इसलिए ये दाढ़ी मूछ के प्रतीक में नारियल दिया जाता है। देवी की भेंट में आपके क्या करता है? नारियल ही चढ़ता है। जब भी शक्तियां आती है तो वृद्ध चोले के साथ आती है, क्यों? भगवान शंकर का वाहन कैसा होता है? बूढ़ा नादिया। तो मैंने उसको बताया, तुम माँ यानी गौर करके सुने, माँ और अनेक माँ यानी 108 माँ अवतार के साथ आती हैं। माला में आपने देखा होगा जहां से स्टार्ट करते हैं उसे सुमेरु कहते हैं, और उसका दूसरा नाम बोलते हैं नाग सेली, यानी नाग से उनको सेया है। कौन सा नाग? जो मैं अभी अंतर्मुख बता रहा था, ध्वनि होती है, जिसने अंतर्मुख नाग की ध्वनि से इनको सेया है। 108 ये देवी रूप होती है, तब इसका नाम रखा गया माला। 108 माओं को कौन लाएगा? यही पूरा लाएगा। तो मैंने उन्हें बताया 108 देवी तुम्हारी यहां मौजूद है। जब अल्लाह यानी अल्लाह पर काया प्रवेश मौजूद है। नुतफतन यानी तन अन्यत्र कहीं नहीं, तन के अंदर मैंने बोला मैं बैठा हुआ हूं। फी करारी मकीना, मकान करारी के अंदर होगा। ये गांव में आप जहां आए हो, ये कौन सा गांव है? बोले जी करारी। मैंने कहा यही जगह मक्का मदीना है। उन्होंने देखा, दोनों कान पकड़ लिए। 837 पेज पर ये दिया हुआ है, वो बेरी से पल्ली तरफ होगा। जिस समय कृष्ण जन्मभूमि राम जन्मभूमि चलोगे तो प्रतीक दिया गया। बेरी में 8 मंजिल इमारत बनी हुई है पुरातन, जिसकी 3 मंजिल तोड़ दी गई है खतरे की वजह से। कि जब अवतारी पुरुष आएगा, जब वो कृष्ण आएगा, लोग जिस प्रकार में लगाएंगे, इसलिए प्रावधान बराबर पर कृष्ण जन्मभूमि के बराबर दिया मस्जिद। अरे कृष्ण माने भी काल मां के है, मत माने भी काल मां के है। जो काल मां में अपनी जिद पे रहे तब नाम दिया गया मस्जिद। अरे वही प्रावधान है काल मां कृष्ण। दो ही मुख्य संप्रदाय है, हिंदू और मुसलमान। सिख और ईसाई आगमन इन्हीं में से हुआ है। तब जहां भी ऐसा स्थान आपके स्थल बनाए गए हैं, एक तरफ हिंदुओं का प्रावधान दिया गया, एक तरफ मुसलमानों का दिया गया। ये ज्ञानपूर्ण विषय के अनुसार दिया गया है, लेकिन आजकल लोग इसको भूल गए। पुणे वाला भी ऐसा ही होगा। बराबर पर हिंदू मुसलमानों के जो तीर्थ स्थल बराबर पर रखे जाएंगे, क्योंकि दो ही मुख्य संप्रदाय है। इतिहास एक ही है, लेकिन जानने में भूल हो गई है। तो आज भी देरी से आप चलोगे तो मथुरा का प्रावधान उसी हिसाब से दिया हुआ है जिस तरीके से कुरान के अंदर लिखा हुआ है।
जरा हम गुरु ग्रंथ साहब की तरफ विचार करके देखें, हमारे पंजाबी भाइयों का वाहेगुरु ये कहां से आएगा? ये क्लियर किया हुआ है, धन किरका एक ही संवासा विच हमें भीत करारी। पुत्री पार्वती और भगवान शंकर का अवतार करारी के अंदर उससे होगा। 777 नंबर पेज पे दिया है, वेद कते खुदरा भाई दिल का फिक्र न जाए टुकदम करारी जाओ हाजिर हजूर खुदा। कह रहे भाई ये वेद शास्त्र से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, ये तो केवल इशारा देते हैं। टुकदम करारी जाओ, अरे एक पल करारी जाओ, खुदा खुद हाजिर मिलेगा। तो सवाल आता है, जो कुरान कहती है वही गुरु ग्रंथ साहब कहती है, ज्ञान करारी से मिलेगा। फिर 211 नंबर पेज पे यह भी लिख दिया है कि करारी का कोई उल्टा सीधा अर्थ मत लगा लेना। करारी एक ब्रह्मांड स्थल है जिसमें सारा संसार समाया हुआ है। इसलिए समस्त धर्म ग्रंथों को आप जब सही दिल से पढ़ोगे, 2, 4, 10, 20, 100, 200 शास्त्रों के पढ़ने से कोई नंबर 1 का वेदपूत तो बन सकता है, विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान होने के लिए अंतर्मुख अनुभव चाहिए। और फिर आप समस्त शास्त्रों को पढ़ के देखिए, केवल भाषा का अंतर है और बात को पेश करने का ढंग अलग अलग है। बकाया 2 चीज किसी में न है न आगे होगी। अब सवाल हमारा इस बात का आता है कि जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, या उस स्तर का पुरुष जो स्वयं शब्ददेही रूपी धारण करके आया है हमारे बीच में आके हमको नहीं चेताएगा, हम उस ज्ञान को नहीं जान सकते। वो चौथा लोक है। और चौथा लोक आपका क्लियर कहने में आया 3 लोक से मथुरा न्यारी। लेकिन ये मथुरा सिटी वाला मत समझ लेना, वो मथुरा में भी मथुरा गुप्त है। अब उनका हमारा इस बात पर आता है कि जब तो हमें इस पर मिलेगा तो ये दिया है, गुरु बनाओ जान के और पानी पी जो छान के। क्या जान के बनाया भाई? 4 प्रकार से पहचान हुआ करती है। पहले नंबर समय विशेष से देखते हैं। गुरु का अवतार 5000 वर्ष बाद भूपृष्ठ पर आता है, इससे पहले नहीं। इस समय आपका कलयुग का भौतिक कल 5105 चल रहा है, वो सत्ता भूपृष्ठ पर मौजूद होनी चाहिए। समय का ज्ञान भूल जाने से इंसान सब कुछ भूल जाया करता है। एक बार ऐसा हुआ, एक जाट का लड़का अपनी ससुराल में गया, गांव में आके बड़ी उसने तारीफ की, हमारी ससुराल में बड़ी खातिर हुई। एक कोरिया का लड़का बोला, कैसी खातिर हुई भाई, हमें भी बता दे, किसी दिन किसी गांव के मेहमान हम भी बनेंगे। उन्होंने कहा, जब हम गए तो छेड़छाड़ किया गया, पलंग बिछाया गया, पंखा लगाए गए और हमको ठंडा पानी पिलाया गया, शरबत पिलाया गया, ओढ़ने के लिए हल्का चावला दिया गया, हल्का सा बिछौना नीचे बिछाया गया जिससे हवा नीचे से भी पास होती रहे। तो उसने कहा, ठीक है, हमारी ससुराल में हम भी जाएंगे। क्या हुआ, देव योग से कोरिया भी अपनी ससुराल में जब पहुंचा तो ससुराल वालों ने एक कमरे में व्यवस्था की। लेकिन वो बोला, क्या तुम कुछ खातिर जानते हो? बोले, क्यों? तुम बेवकूफ हो, पिछड़े वर्ग के हो, मेरे पलंग बाहर बिछाओ, छिड़काव करो। वो बोले, भाई क्या हो गया, सर्दी में छिड़काव किया गया, तो शरबत पिलाओ, ठंडा पिलाओ। बोले, शायद गर्मी व्याप रही हो। बोले, मुझसे पंखा कराओ। बोले, मेहमान को कुछ हो गया भाई, लेकिन न करें तो पहली रिश्तेदारी थी। ये सारा काम किया गया। सुबह होते होते बिल्कुल उसका शरीर जाम हो गया। किसी तरीके से वो घर पहुंचा तो बोला, यार ससुराल की खातिर कहीं ऐसी नहीं हुआ करती। बोले, नहीं, हमारी खातिर तो माननीय थी। बोले, नहीं, मेरी तो जान के खतरा बन गया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तू कब गया था? मैंने अभी गया था। बोले, अरे पागल, वो गर्मी की खातिर थी, तो सर्दियों के समय में गया। देखिए, समय की चूक एक बहुत बड़ी चूक हुआ करती है। आज इंसान भूल चुका है। विदेशी सतर्क है, 21वें भारत में विदेशियों के आगे वापिस हो चुके हैं, निकल के अवतार हो चुका है, वो अपना कहीं काम कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं वो है कहां।
लेकिन शास्त्र समझ में किसी के आते नहीं है। कोई भी संप्रदाय और महात्माओं का क्षेत्र आपका छाना नहीं है, लेकिन उनके पास चित्र है, उनके पास उस क्षेत्र का नक्शा है। हम लोग केवल मानते हैं, लेकिन वो हर चीज पर रिसर्च करते हैं। उनका विचार भी है अगर कल के अवतार मिल जाए तो हम अमेरिका ले जाएंगे, लेकिन अवतार को कोई नाम की जरूरत नहीं है, उसे धन की जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा। वो तो भारत के लिए आता है और भारत में अपना कार्य करेगा। जो सक्षम आत्माएं होंगी संसार से इधर ले लेगा। तो रूपरेखा हमारी इस जगह पर आती है कि इस समय कल के अवतार का समय हो चुका है। आगे दूसरी पहचान दी है शारीरिक। जिस देही में ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है उसके पैर में पद्म होता है। लाखों दुनिया उसको गुरु संत और भगवान कहे, तर्जनी पे कमल नहीं हुआ करते, क्योंकि ये उंगली विनाशक है। आपकी उंगलियों में, हथेलियों में कमल होते हैं, एक नहीं अनेक। श्रीमद् भागवत में कहा है कि दाएं हाथ में बीच की उंगली में जैसे इधर आपको नाखून नजर पड़ता है, इसके अंदर साइड में इस जगह सहस्त्र पंखुड़ी का कमल होता है। जहां भगवान का ये लीला कमल होता है, समग्र ऐश्वर्य, धन, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य छह चीजें अपने आप आ जाती है। श्रीमद् भागवत सागर में कहा गया है, पंचदशम अध्याय में मथे वेण के हाथ सात पशु प्रगट्यो तुरंत भयो सुपृथ्वीनाथ। अरे वेन का मतलब क्या है? जिस देही के अंदर वो चिन्ह विराजमान है वो भगवान नहीं है, वो भगवान का वाहन है, इसलिए नाम वेन दिया। वे नहीं है जिसके पास तुम बैठे हो। उपनिषद भी कहती है, छांदोग्य उपनिषद भी कहती है, जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, चक्षुओं से, जिसकी तुम बात सुन रहे हो, जिसके पास तुम बैठे हो, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म उसके अंदर कार्य करने वाली शक्ति है, जिसे दिव्य नेत्र से देखा जाता है। तो सवाल आता है, अरे जरा हम पूछ के तो देख लें, जहां भी हमारी श्रद्धा है कि हे गुरु महाराज हमको ये बताइए कि जब भगवान की शक्ति जिस टोले में आती है उसकी पहचान क्या है? ये वही बता सकता है जिसके होंगे, दूसरा कोई छोरी भी नहीं जान सकता, या उनका चेताया हुआ कोई जीव जान सकता है। तो सवाल आता है, पैर में कदम, हाथ में कमल, ऊर्ध्व रेखा होती है, क्योंकि कलयुग में शासन में जनता दुखी रहती है, इसलिए उस गुरु स्वरूप को ही राजाशाही शासन चलाना पड़ता है। निकट भविष्य के अंदर आपका वोट का राज खत्म होके वही पुरातन राजाशाही राज्य चालू होगा। जिस देही से भगवान कार्य करेंगे वही आपका राजा होगा। इसलिए राजा की निशानी है पैर में ऊर्ध्व रेखा होगी। जिसके ही ऊर्ध्व रेखा नहीं है वो शासन सत्ता को नहीं चला सकता। और उसके राज्य में माँ बाप के सामने संतान मरना तथा बहन का विधवा होना, ये क्रम जारी होगा। जिस राज्य के अंदर माँ बाप के सामने बच्चा मरता है या कोई भी बहन विधवा होती है, वो राजा राज्य भोगने का अधिकारी नहीं होता। तो पैर में ऊर्ध्व रेखा होगी, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, जो भरत जी ने लात मारी थी। तो मैंने बताया था उदयधारी स्वयं मन संसार लेके विष्णु नहीं आता है। श्रीवत्स का निशान होगा। श्रीवत्स का निशान कैसा हुआ करता है? जब दाढ़ी वाल आपके बिल्कुल सफेद कर दिए गए, निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम तो आपकी गर्दन के नीचे के बाल कैसे होंगे? सफेद ही होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये छाती पर बाल सफेद होंगे दोनों साइड में, तथा नीचे बाल काले होंगे। ये सफेद रोमावलियों से युक्त श्रीवत्स का चिन्ह विष्णु की छाती पर होता है। जब जब वो कृष्ण पर आते हैं तो ये चिन्ह अंकित होता है, ये कोई नहीं बना सकता। ये ब्रह्म रंगमय फूटा हुआ होता है। आपने शिव मंदिर में देखा होगा, एक गोलाकार चक्र के 3 अवयव होते हैं। चिपाई, चौपाई क्यों नहीं बनाई? इस सब का कुछ मतलब है। अगर आप चौपाई लेके मंदिर में दोगे तो पंडित रखेगा नहीं उसे, लेकिन पंडित को ये पूछ लिया जाए चिपाई क्यों रखते हैं, तो वो ये बता नहीं सकता। क्योंकि सृष्टि की रचना में ये ज्ञान स्वयं प्रभु बताते हैं व्रत मुखारविंद के द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों शक्तियों को जिसने पाया है तब प्रकाशित सिपाही। और जो गोलाकार ऊपर घेरा दिया है, मैंने बताया था भूगोल के करती है
इस जगह में एक गांठ बन जाती है और गांठ में बारीक छिद्र हो जाता है और छिद्र होकर मध निकलता है, उसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र मध। शैले शैले माणिक्यम मुक्ता हम गजे गजे साधु ना सर्वत्र चंदन ना बने बने। अरे भाई, ये ब्रह्मरंध्र मध केवल उसी के निकलता है जो भगवान का वाहन है। अगर कोई यहाँ हरकत करने की कोशिश करे तो सारी कंट्रोलिंग पावर यहीं से कार्य करती है, तुरंत खत्म हो जाएगा। ये केवल ऊर्ध्वमुख रसाई के आधार से ही ब्रह्मरंध्र मध फूटता है और इसमें मध निकलता है। आगे यह पहचान दी है, उसका मतलब ऊंचा और दीप्यमान होता है। ऐसा पुरुष कभी किसी कागज का सहारा नहीं लेता, पहले कुछ नोट्स लिख लें, घंटे 8 घंटे 2 घंटे उनको देख देख के व्याख्या करके बोले, वो धारा प्रवाहित बोलेगा, चाहे 24 घंटे बोला जाए, क्या उस समस्त शास्त्रों का उसे पूर्ण ज्ञान होता है। तो रूपरेखा ये आती है, उसकी आंखें नूरानी होंगी, उंगलियां मूंगफली जैसी होंगी और उसकी देही हंस देही होगी। हंस देही किसे कहते हैं? हर आदमी का शरीर प्राकृतिक तौर से अपने हाथ से 3.5 हाथ का और अपनी अंगुलों से 84 अंगुल का होता है, लेकिन जिस देही में ब्रह्मसत्ता निवास करती है उसका शरीर अपने अंगुलों से 96 अंगुल का होता है। 12 अंगुल का शरीर 5-5 अंगुल की विश्वलिंग दिखाई देती है। ये महान दोष का कारण है। कितना भी बड़ा मंदिर बना हुआ हो, अगर 12 अंगुल की शिवलिंग आपकी कम है तो वो मंदिर अशुभ है। तो प्रावधान हमारा ये आता है, जिस जोड़े में ईश्वर की शक्ति कार्य करती है वो घोड़ा नहीं होता, जिस देही में सत्ता कार्य करती है वो काला नहीं होता, उसका सांवला रूप होता है, इसलिए सांवलिया कहा जाता है। जिस देही में सत्ता कार्य करती है वो लंबा नहीं होता और वो गट्टा भी नहीं होता, उसकी शारीरिक लंबाई मध्यमा होती है। आगे ये प्रावधान दिया हुआ है कि उस पुरुष विशेष में ये शारीरिक चिन्ह होने चाहिए। आज अगर प्रशासनिक तौर पर, लेकिन प्रशासन भी वैसा ही और धर्माचार्य भी वैसे ही, अगर ये लागू कर दिया जाए, ठीक है आज शिष्य कम लेकिन गुरु ज्यादा है, अगर ये फरमान जारी कर दिया जाए जिसके ये चिन्ह है वो दिखाया जाए, अगर वो चिन्ह नहीं है तो सजाए मौत का आसार लेना पड़ेगा। तो मेरी समझ में कोई एक आदमी ही भले ही मिले, पूरे विश्व में नहीं, सब छिप जाएंगे। एक भजन में आता है, मजनू होने का घर दूर है रे, बन गए हजारों मजनू। एक बार शहंशाह ने हुक्म सुनाया, हम मजनू की वफादारी पर बहुत खुश है, इसलिए ऐलान करते हैं जहां मजनू जाए उसको खर्चा दिया जाएगा प्रशासनिक तौर पर। तो क्या था, मुफ्त का माल बुरा नहीं लगता है। बहुत से मजनू बन गए। 1 महीने का जब पैसा पहुंचा जाके राजा के यहाँ, तो यानी कि एक मजनू इतना खर्चा कर सकता है, बादशाह ने कहा सारे मजनू बुलाए जाए। बादशाह ने हुक्म सुनाए, अरे सारे मजनू पकड़ बुलाए, अग्नि ऊपर कवे तपाए, लागे सब एक एक कर भजनू मजनू, होने का घर दूर है, बन गए हजारों मजनू। क्या हुआ जब कवे देखे तो बोले कोई न कोई दाल में काला है, भागो। निकल निकल के सारे मजनू भाग गए। असली मजनू पीछे आया, अरे असली मजनू पीछे आया, इश्क लगी और सूखी काया। देखिए ये सौदा इश्क का है, इस वालों के यही निशाने होते हैं, कलरती कपड़े फटे चौराहे पे डटे होते हैं। इश्क सांसारिक दैहिक प्यार को नहीं कहते, इश्क आत्मा और परमात्मा के प्यार को कहते हैं। पहले भक्त आशिक होता है, परमात्मा मासूक होता है।
लेकिन आगे जाकर के परमात्मा आशिक हो जाता है और भक्त मासूक हो जाता है, उसे इष्ट कहते हैं। तो इसका महाराज जब मजनू आया तो असली मजनू पीछे आया, चढ़ा तवे पे नहीं देखाया, चश्मों में लैला प्यारी का नूर है, तो एक पलक ना तजनू, मजनू होने का घर दूर है, बन गए हजारों मजनू। तो ये मैंने आपको सारी पहचान बताई। कोई भी कितना भी प्रकांड वक्ता क्यों नहीं हो, अगर ये चिन्ह नहीं है तो मात्र जीव है, भगवान का वाहन नहीं। अब हम तीसरी पहचान पे चलते हैं, व्यावहारिक पहचान। व्यावहारिक पहचान में जो अपने पंफलेट में या अपने नाम के सामने बुलवाता है श्री श्री 108 श्री, वहां कुछ नहीं होगा। एक बार की बात है, मेरे यहाँ 8 महात्मा आए, बराबर जगह थी, और एक साधक बोला कि हमारे श्री श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास महात्मा है। मैंने आवाज दी, कोई बालक को तो आना भाई। एक बालक आया, मिलकर जल्दी से अफर पूछा। तो महात्मा जी बोले क्यों? मैंने कहा भाई हम 2 तखत आगे हैं, इनमें 8 आदमी आपको और 9 में बैठा हुआ हूँ, पीछे में 3 तखत पड़े हुए हैं, इनमें तो पहले से उपस्थित संगत मौजूद है। आपकी 108 देवियों के लिए मैं ये फल भिजवा रहा हूँ, आसन बहुत जरूरी है। तो महात्मा बोले क्या हम 108 रख सकते हैं? मैंने कहा नहीं रखते क्या? बोले नहीं। मैंने एक भी नहीं? मैंने कि नहीं। मैंने उठाया वहां से डंडा। आपने सुना होगा हदीस में लखवाल बादशाह, जब वो लखवाल बादशाह आएगा तो ऐसे मक्का उभे कहा टूटेगा। मैंने जब डंडा उठाया तो वो घबराने लगे। लेकिन आप जानते हो श्री श्री 108 जी का मतलब क्या है? श्री कहती लक्ष्मी को, देह के नाते से उनकी पत्नी प्रथम, इसके बाद में 108 देवियां जिसके साथ होती है उसको लिखा जाता है श्री श्री 108 श्री। क्या तू विष्णु है? ये शक्ति तो विष्णु भगवान के साथ आती है। वो घबरा गए, तुम्हारे साथ एक मरी कुटिया भी नहीं है, तुमको सब आना चाहिए, तुम लिखते हो श्री श्री 108 श्री। ये अवतार पुरुष के साथ आती है, आप आजमा के देख लेना। चाहे आपकी गृहिणी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, आपका रोग दबदबा कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, आप किसी भी लड़की का फोटो अपनी जेब में रख लो और शाम के टाइम में आदेश दे दो जरा कपड़े धुलने हैं, तो जेब की तलाशी तो ली जाएगी। फोटो मिलने के बाद आपको शाम को रोटी नहीं मिलेगी, झगड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो तो केवल एक अवतार के साथ कुछ शक्तियां आती है। दैहिक पत्नी होने के साथ में शास्त्र में नाम दिया हो, दैहिक पत्नी का नाम सपना होगा, और उसके साथ में 108 देवियां, 8 अष्टांगी, 64 योगिनी, 5 पूर्व प्रकृति, 31 सुपत्र देवी, 108 देवियां आती है। जब लिखा जाता है श्री श्री 108 श्री, तो इसके बारे में जरा हम समझ लें कि ये है क्या चक्कर। आपने सुना होगा जब सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए तो ये हुआ अगर गंगा लाई जाए तो उत्थान हो। तो सबसे पहले गंगा लाने का प्रयास किसने किया? सबसे पहले गंगा लाने का प्रयास किया अंशुमान ने। जब जब अवतार आता है तो व्रत देवी में आने के नाते से देवियां जवान रूप में आती है, लेकिन 3 शक्तियां पहले अवतार को नहीं दी जाती। सूक्ष्मशाली अवतार के साथ होती है और देव से ये देवी अस्त्रों में चली जाती है। पहले गंगा महारानी को जन्नू ऋषि पान कर जाते हैं तो जाह्नवी गंगे कहा जाता है। 7 मई 1995 को ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आपकी 2 देवियों को राहु और केतु ले जाते हैं।
ये 3 संकट बन जाते हैं अवतार के सामने और देवियों के सामने। ये देवी थी तो शादी क्यों हो गई, लेकिन ये लड़की की इच्छा के विरुद्ध शादी की जाती, वो शादी नहीं मानी जाती। तो 3 शक्तियां आपके पहले असुरों में चली जाती है। असुर उल्टा सीधा काम करते हुए भी फलीभूत होते हैं और दैविक प्रवृत्ति के लोग कमाई करते हुए, ईमानदारी पे रहते हुए भी विकसित होते हैं, क्योंकि आपकी 3 शक्ति बड़ी असुरों में जा चुकी है। अब सवाल आता है कि जब तक ये 3 देवी आपकी वापस नहीं आएंगी तब तक कलयुग विध्वंस नहीं होगा। जिस समय राजा परीक्षित ने कलयुग को घेरा था तो उसने कहा था, महाराज मेरे अंदर बुराई है तो अच्छाई भी तो है, मुझे प्राण दान दो। क्योंकि संत अवतार आता है तो परीक्षित ने खुद होकर कहा, ठीक है हम तुम्हें प्राण दान देते हैं। प्राण की स्त्री के लिए कहा जाता है। ये 3 देवियां आपके कलयुग में चली जाती हैं। इनको राहु केतु जन्म ऋषि ले जाता है, इसलिए कलयुग का दूसरा नाम कहा जाता है तिष्ठ। वो 3 के सहित है। अब प्रावधान आपका आता है, ये 3 देवियां जब तक नहीं आ सकती असुरों के यहाँ से, जब तक आपकी गंगा न आवे। तो गंगा लाने के प्रयास के लिए पहले 108 देवी रूप गंगा लानी पड़ती है। तो इनमें पहले अंशमान भूमिका में 5 गायत्री महारानी वर्णन की जाती है फरीदाबाद से। आपकी मेहंदी कहाँ की नामी है? फरीदाबाद की। ये देवी फरीदाबाद से ही दी जाती है। मैंने झोली फैला फैला के देवियां मांगी थी, किसी ने नहीं दी, लेकिन ये फरीदाबाद से मिली नियम ऐसा ही है। सत्संग डिटेल हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म से बता रहा हूँ। तो 5 देवियां गंगा महारानी अंशुमान महाराज लाए, लेकिन ला नहीं सके 3 बड़ी वाली देवियों को। 1000 का नोट तो महाराज जी के पास चला गया। अब 5 का नोट इसका 1000 का अंश ही है, तब गुणवाचक नाम दिया गया अंशुमान। इसके बाद में आपकी 103 देवी दिलीप महाराज लाए। दे एक ही है, प्रकार प्रवेश तब्दीली है। देवताओं ने देवियां दीवी, अवतार ने ली भी पर आ नहीं सकी 3 बड़ी देवियां। तो दिलीप की 103 और अंशुमान की 5 को मिला के क्या हो गई? 108। 108 शक्तियां आपकी आ चुकी है। अब तीनों देवियां आपकी भागी हुई आती है। भगवान शंकर ने जटा में बांधी हुई जब बूंद छोड़ी, तेज से वही 3 जलधारा, गई एक नव गई पातारा, गई नव सो गई अलकर नासिन देवर नाम धरा मंदाकिन। ये 3 देवियां आपकी वापिस आती है और भगी हुई आती है, तब उसका नाम दिया गया भागीरथी गंगे। जब ये भागीरथी गंगे आपकी आती है तो एकदम आपका हिंदुओं का सोया हुआ समाज है जाग उठता है कि हम तो भूले हुए थे, ये बात तो कुछ और है। तो इस हिसाब से ये दिया गया था, जब 786 वर्ष होगा, मोहम्मद क्रम नाम से समझते हैं, तो उस समय आपकी मक्का मदीना से गंगाजली चढ़ाई जाएगी। हमारे हिंदू तो समझते हैं कि पानी की गंगा में जाके चढ़ाया है, और मुसलमान लोग समझते हैं कि हमने मक्का मदीना है, यहाँ तक तो पैरा को कोई चढ़ा नहीं पाए, लेकिन न वो मक्का मदीना है और न वो गंगा का पानी है, वो तो प्रतीक है भाई। अब प्रतीक कैसे जरा हमें ये भी विचार करके देखना पड़ेगा। यजुर्वेद में दिया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ के अंदर से जो ताकत जाती है वो नाक के माध्यम से जाती है, और नाक बच्चे के कहां जुड़ा होता है? नाभि पे। तो हाथ पैर नाक आंख कान सबको ताकत कहां से जाएगी? नाभि से। तो बच्चे के शरीर का केंद्र बिंदु क्या होगा? नाभि। इसलिए वेद में उस जगह को नाभ देश कहा गया है, भूगोल के सेंटर पर उसको। हमारा आपका सबका माँ के गर्भ में पहले नाभि बनी थी, सबसे बाद में अंग बने थे हाथ पैर सर। जरा विचार करके देख ले, जो माँ के गर्भ में बाद में अंग बने थे हाथ पैर सर, ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं, लेकिन जो नाभि बनी थी वो बनारस में, कुर्ते में, जैकेट में, कोट में, ब्लाउज में, साड़ी में, धोती में, अंगरखे में सबकी छिपी रहती है। ऐसे ही भूगोल आपका सेंटर पॉइंट छिपा हुआ है। तो अब रूपक आपका आता है कि भूगोल का केंद्र बिंदु जगह मक्का मदीना है। अब 786 वर्ष दिया गया, इसका मतलब क्या है? मोहम्मद लोग बहुत नीच दृष्टि से इस किसी को मानते हैं। इस नंबर का कोई भी वाहन नोट मिल जाए तो खरीद लेते हैं अच्छी कीमत में।
उर्स माने क्या है? उर्स कहते हैं हृदय को। हृदय कहा जाता है प्राण प्रिय स्त्री को। जब प्राण प्रिय स्त्री सहित होंगे भगवान शंकर, उस समय उसका 786 होगा। तो भगवान शंकर ने सती के सीता रूप बनाने से त्यागा हुआ है, लेकिन जिस समय सीता रूप रावण रूप के यहाँ से वापिस होकर मिलेंगी, उस समय उसका 786 होगा। सन 98 में जब हम देवियां लाए थे, उसका 786 ही था। मक्का मदीना पे गंगा नदी चढ़ चुकी है, लेकिन कौन सी गंगा? छोटी गंगा। ये जगह क्या बोली जाती है? छाती। राजा परीक्षक क्यों कहा गया? 3 शक्तियों को क्षति हो गई है। परीक्षक 3 परियों की क्षति हो गई है। आप इन 3 परियों को वापिस लाएगा जब 108 शक्ति आए, तब कहा जाता है कि छाती में बाल। छाती में ये जगह नीचे होती है ना बाल, इसलिए बाल रूपी देवियां लाई जाती है। 8 देवियों में हंगामा मचता है, तब दीवार पर वही अष्टमी मनाई जाती है। दीवार पर ही क्यों? ये बाल रूपी शक्ति है। तो कहने का मतलब, आपके हिंदू तो सोचते हैं गंगा का पानी ले जाएं। बहुत से लोगों ने जान फाड़ी और सील करके गए, लेकिन वहां उल्टा सीधा खिलाते हैं, तलाशी लेते हैं। अगर ऐसी स्थिति मिले तो सजाए मौत से नीचे और सजा नहीं है। लेकिन न तो वो मक्का मदीना है, वो तो अवतार का प्रतीक है। प्रतीक कैसे? माना ये जगह पे अवतार आया जहां मैं बैठा हुआ हूं। माना यहां भगवान ने 1 लाख लीला की। अगर 1 लाख लीलाओं का प्रतीक यहां बनाया जाए तो 20-20 कोस तक इमारत बन जाएगी, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत है। जहां इमारत और मूर्ति होंगी तो वहां साधु महात्मा जरूर होंगे। कलयुग में साधु महात्मा ज्ञान शून्य, पाखंडी, धन के और राजनीति के लोग भी होते हैं। कुछ होते भी हैं इच्छुक, लेकिन उन्हें रास्ता न मिलने के कारण बेचारे भ्रमित होते हैं। तो सवाल आपका आता है, अगर प्रतीक यहाँ बना रहेगा तो साधु महात्मा जरूर होंगे। उल्टे सीधे कर्म करेंगे तो पवित्र जगह का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं? अपनी 1 लाख लीलाओं के अनुसार विश्व में गुणवाचक 1 लाख गांव शहर देश बसाए। जितने भी विश्व के गांव शहर देश हैं, ये अवतार की लीला के अनुसार गुणवाचक नाम है। करार किया भगवान ने, इसलिए इस जगह का नाम करारी हुआ। अब जरा हम विचार करके देखते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं कल के अंत में आऊंगा। कल के अंत में भगवान का यहाँ आना हुआ, क्योंकि यहाँ से वायदा किया है ना। भगवान का जब यहाँ आना हुआ तो यही जगह आपकी कहलाएगी हरियाणा। जहाँ हरि आए वो जगह हरियाणा। अब हरि का आना हुआ तो गांव तो बहुत बड़ा किसी दरवाजे पे आएंगे। माना हम किरारे गांव में बैठे हुए हैं, जब इस गांव में जहां हम इस जगह पे बैठे हुए इस जगह भगवान आए तो ये जगह क्या कहलाएगी? हरिद्वार। हरि का दरवाजा। जिस दरवाजे में भगवान आए वो जगह पवित्र होगी कि नहीं? जब ये जगह पवित्र होगी तो यही जगह कहलाएगी पाकिस्तान, पवित्र स्थान। जब भगवान के हाथ काम करेंगे तो यही जगह कहलाएगी हाथरस। जब कान काम करेंगे तो कानपुर, नाक काम करेंगे तो नागपुर, जब मणि काम करेंगे तो मणिपुर। गुजरे हुए समय में यहाँ कोई नहीं समझ पाया तो यही जगह कहलाएगी ना गुजरात। या आपके गोलाकार क्षेत्र का मध्य है तो यही जगह कहलाएगी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गुजरे हुए समय में अंधकार हाथ तो यही जगह कहलाएगी गुजरात। अब कहने का मतलब है अवतार का उदय होगा तो यही जगह कहलाएगी ना उदयपुर। जब अवतार की जय जयकार होगी तो यही जगह कहलाएगी जयपुर। जब एक निश्चित अनुबंधित प्रावधान है तो यही जगह कहलाएगी कोटा। जब वो देवियों के साथ है तो यही जगह कहलाएगी ना रूस। कहने का मतलब ये वैराट इसलिए हो गई। वैराट कहते हैं जिसमें एक से अनेक बना हुआ करता है, तो वो गोलाकार सेंटर पॉइंट को भी बोल रहा था वैराट इसलिए है। पांडव वैराट इसलिए से प्रकट हुए थे, और वैराट का मतलब ये एक से अनेक हो जाना। तो इसमें आपकी गंगावली चढ़ चुकी है 786 उर्स। लेकिन समझने वाला हिंदू समझा, समझने वाला सिख समझा, समझने वाला मुसलमान समझा, समझने वाला ईसाई समझा। अरे ये वही देवियां हैं, वो वही देवियां हैं जो कुरान में दिया है, हम मोटी मोटी आंखों वाली हूरों को तुम्हारा साथी बना देंगे। आपने उदयपुर में देखा होगा, जब संसार को दिखेगा तो जगदीश मंदिर दिया गया। अरे जगदीश मंदिर में आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की काली मूर्ति, काला अगले से
कि ये देवियों को इकट्ठा कर रहा है इस अवस्था में, मूर्ति काली, लेकिन ऊपर देखा होगा आप ये स्वयं तो दिखाई हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अवतार के साथ शक्तियां आती है, संसार को दिखता है कि लोग निंदा करते हैं। अरे ये निंदा का विषय नहीं, ये सबसे ज्यादा ज्ञानपूर्ण विषय है।